हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमने अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि एरेज, पैटर्न्स, इन सभी के हमने इंटरव्यू से क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग इज अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और अ सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि हमें एक कलेक्शन ऑफ डाटा दिया है, काफ़ी सारा डाटा दिया है, फिर भले वो नंबर्स ही क्यों नहीं हो, हमें उसे अरेंज करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर या सीक्वेंस में। या तो हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं अरेंज, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं अरेंज। उसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। एक सेकेंड एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। जैसे कि एक एरे दिया है जिसमें काफ़ी सारे नंबर्स हैं, वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी दिए हैं, दोनों नंबर्स उसमें अवेलेबल है। हमें उसे सॉर्ट करना है। क्वेश्चन में दिया है कि आप उसे सॉर्ट करो, तो सॉर्टिंग कैसे होगी? हमें उसमें से पॉजिटिव नंबर्स फाइंड कर लेंगे और एक साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख देंगे, और फिर नेगेटिव नंबर्स फाइंड करेंगे और दूसरे साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स रख देंगे। उसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। अब इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, और भी काफ़ी सारे हैं। अब ये सब हम कोड एडिटर में समझेंगे। सो लेट्स गो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉर्टिंग वाला टॉपिक, जिसका हमारा फर्स्ट टाइप है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट का एक सिंपल सी डेफिनेशन टाइप है जिसे आप याद रख सकते हैं, वह बहुत ईजी है। उसका मतलब ये है कि हम हर एक नंबर को एक बबल की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि ये 9 एक बबल है, 6 एक बबल है, 2, 8, 3। अब हमें इसे सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जो सबसे छोटा वाला जो डिजिट रहेगा वो सबसे आगे रहेगा, उससे बड़ा वाला इधर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा डिजिट एंड में रहेगा। अब ये सॉर्ट नहीं है, हमें सॉर्ट करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो अगर हमें इसे सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे? पहले कंपेयर करेंगे हर एक नंबर को, पहले से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला तो हमें आगे चाहिए और बड़ा वाला सबसे एंड में चाहिए, तो स्वैप करते जाएंगे। ठीक है, स्वैप वाला मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको पिछले वीडियो में कोड, मैं अभी शॉर्ट में बता दूंगी तो अगर वो अपनी सही जगह पर नहीं है ना कोई सा भी नंबर, सो हमें उसे स्वैप करना होगा, और अगर सही जगह पे है तो उसे वैसे के वैसे छोड़ देना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इन्हें स्वैपिंग कैसे करनी है। हर एक नंबर को आप बबल के फॉर्म में आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक बबल है, ये। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करेंगे स्वैप करना बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसे स्वैप कैसे करना है। हम कंपेयर करेंगे 9 को 6 से, पहले नंबर को ही करेंगे, जो भी यहाँ पर लिखा होगा ना, फिर भले नंबर बड़ा हो या छोटा हो, डजेंट मैटर, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। ठीक है, 9 को कंपेयर करेंगे 6 से। ठीक है, ये पहला लूप लगेगा, इसमें हर एक बार अलग अलग बार लूप काम करेगा। ये फर्स्ट टाइम पे लूप लगेगा जिसका हम सो देखो 9 को कंपेयर करेंगे 6 से, क्या 9 बड़ा है 6 से? हाँ बड़ा है, तो 9 को तो एंड में होना चाहिए, मतलब अभी इससे तो बड़ा है तो ये बाद में होना चाहिए, 6 को पहले होना चाहिए, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। छोटा वाला डिजिट आगे होगा, बड़ा वाला डिजिट पीछे होगा। ठीक है, सो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह ला देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे करके बता रही हूँ, पर इसके लिए वो कोड लिखना पड़ेगा। सो 6 आ गया आगे, 9 चले गया पीछे। ठीक है, अब ये तो इसकी जगह पर आ गया है ना, ये वाला इस जगह पर आ गया, बाकी ये दोनों कोड बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब आप पूछो, ये वाला अभी फर्स्ट बार ही लूप काम कर रहा है, हाँ पहला टर्न ही है ये। अब 9 को कंपेयर करो 2 से, क्योंकि ये दोनों तो शॉर्ट हो गए ना, ये आ गया पहले। अब 9 को कंपेयर करो 2 से, क्या 9 बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो 9 को बाद में होना चाहिए, 2 को आगे होना चाहिए। सो 2 आ जाएगा आगे, 9 चले जाएगा पीछे, ये ऐसा कैसा रह गया। अब 9 आ गया, अब 9 को करो 8 से कंपेयर, क्योंकि इससे तो हम कर चुके हैं, अब 8 की बारी है। 9 को करो 8 से कंपेयर, 9 बड़ा है, हाँ इसको इधर होना चाहिए, सो 8 आ जाएगा इधर और 9 चले जाएगा इधर। अब 9 को कंपेयर करो 3 से, क्या 9 बड़ा है? हाँ बड़ा है, इसको बाद में होना चाहिए, सो 9 पीछे चल, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 3, 9 पीछे चलेगा जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा सॉर्ट। ये फर्स्ट स्टेप में 9 सॉर्ट हो गया, मतलब सिर्फ एक नंबर अभी सॉर्ट हुआ है, 9 सबसे बड़ा डिजिट है और वो सबसे एंड में आ गया। चलो 9 का काम पूरा हो गया है ना। पहले बार में लूप, अभी मैं आपको बता देती हूँ, कोड में बहुत काम आएगा, याद रखना। पहली बार में जो लूप काम करेगा, फर्स्ट टाइम में जो लूप काम करेगा, हम एरे में फर्स्ट टाइम को बोलते हैं जीरोथ। मैंने कहा था ना जीरो से काम करता है एरेज में, इसलिए हम जीरोथ बोलेंगे। तो जीरोथ टाइम पे जो लूप काम कर रहा है वो वाले का मैं बोल रही हूँ। जो पहली बार में जब लूप काम करेगा, जीरोथ टर्म में जो लूप काम करेगा, उसमें
जो सबसे बड़ा डिजिट रहेगा वो आखिरी में चले जाएगा। तो लूप जो काम करेगा ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और एंड तक के जाएगा। मतलब एरे डॉट लेंथ -1 तक के जाएगा। -1 इसलिए स्टार्टिंग 0 से यहाँ तक जाएगा। जो सेकेंड बार में लूप काम करेगा, जो ये 6 के लिए काम करेगा, क्योंकि 9 सॉर्ट हो गया है ना, अब बारी है 6 की। ठीक है, जो सेकेंड बार में जो लूप काम करेगा ना 6 में, जब पहली बार में जब लूप काम कर देता है ना, उसके बाद जो आंसर बचता है, ये वाला जो आंसर बचता है ना, उसका फर्स्ट टर्म करते हैं अपन नेक्स्ट वाला लूप। ठीक है, ये याद रखना। जो सेकेंड बार में जो लूप काम करेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका होगा 0 से। ठीक है, क्योंकि ये 0 है, बट काम करेगा वो यहाँ तक के नहीं, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी सॉर्ट है, इसका काम हो चुका है, इसका अब कुछ काम नहीं है, बस ये वाला काम तो पूरा हो गया, अब कुछ नहीं करना है इसका। लूप काम करेगा इसका 0 से लेकर के यहाँ तक के। तो इसकी पोजीशन अपन क्या बोलेंगे, इस वाले की इंडेक्स नंबर क्या बोलेंगे, एरे डॉट लेंथ -1 तो ये था, इसमें से जो एरे डॉट लेंथ -1 ये था। अगर इस पोजीशन पे लाना है तो -1 एक और बार लिखना पड़ेगा, तभी आएगा इस पोजीशन पे। करेक्ट है ना। या तो हम -1 लिख दो या -i भी लिख सकते हैं। इधर देखो i कैसे लिखेंगे, ये 0th टर्म पे काम कर रहा है ना। मैं आपको इसको कोड में समझाऊंगी कैसे लिखेंगे, बट यहाँ पर ये याद रखना कि ये वाला जो पोजीशन है उसमें से -1 फिर से करना पड़ेगा, तभी वाली पोजीशन आएगी। सब सेकेंड बार में लूप काम करेगा। अब देखो ये 0th के लिए काम करा, अब फर्स्ट डेथ लूप काम करेगा, मतलब बोलेंगे सेकेंड बार बते इसमें 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 1 बता रहे। अब देखो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, अब इसको अपने को सॉर्ट करना है। अब इसको कैसे सॉर्ट करेंगे, 6, ये वापस लिख देती हूँ मैं आपके लिए ताकि इधर बार बार नहीं देखना पड़े। चलो इसको कंपेयर करो इससे, ये बड़ा है, हाँ बड़ा है ना। सो ये जाएगा इधर, क्योंकि बड़ा वाला डिजिट तो आखिरी में आना चाहिए ना, ये जाएगा इधर। तो 2 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 3 9, ये ऐसा कैसा। अब 6 को कंपेयर करो 8 से, क्या 8 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो इसको इधर आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो इधर ही रहेगा ना। तो ये ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, ये ऐसा कैसा रहेगा। अब कंपेयर करो, क्योंकि ये वाला छोटा डिजिट है ना 8 से, इसलिए ये यहीं रहेगा। छोटे वाले डिजिट शुरू में रहेंगे, 8 वाला बाद में रहेगा, इसलिए इस 6 वाले का अब काम नहीं है, ये यहीं कहीं रहेगा। अब 8 को कंपेयर करो 3 से, ठीक है, क्योंकि ये छोटा था इसलिए इसका काम नहीं है। 8 को कंपेयर करो 3 से, क्या 8 बड़ा है, हाँ बड़ा है, 3 छोटा है, हाँ तो इसको इधर आना चाहिए। 3 इधर आ जाएगा, 8 इधर चल जाएगा, 9 हो गया है ना। चलो ये वाला भी सॉर्ट हो गया, सेकेंड जो डिजिट थी हमारी वो यहाँ पर आ गई है ना। एक बार लूप फिर से काम कर गया। अब काम करेगा ये वाला लूप इसके लिए, ये 0 ये फर्स्ट एथ के लिए काम कर गया, ठीक है। अब वो चलेगा ये सेकेंड एथ लूप के टाइम पे। चलो अभी तीसरी बार लूप चलेगा, पहली बार चला, दूसरी बार चला, अभी तीसरी बार लूप चलेगा। सब देखो ये कैसे होगा। हमने इतना कर लिया, अब हम सॉर्ट करेंगे इस वाले को, ठीक है। हम यहाँ से, क्योंकि हम स्टार्ट हमेशा शुरुआत से करते हैं इसलिए हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे यहीं से, मैं वापस से लिख देती हूँ इसको को समझने के लिए। तो देखिए 2 को कंपेयर करो 6 से, क्या बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये यहीं रहना चाहिए, 2 यहीं रहना चाहिए, अपनी सही जगह पर है, ठीक है, क्योंकि छोटी डिजिट आगे रहनी चाहिए। अब 6 को कंपेयर करो 3 से, अगर कोई सी छोटी डिजिट यहीं की रह जाती है ना तो फिर उसको वहीं रहने दो, उसके नेक्स्ट वाले को कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 6 को कंपेयर करो 3 से, क्या है, 6 बड़ा है, इसको बाद में आना चाहिए। 2 तो वैसा का वैसा रहेगा, 3 आगे आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा है ना, 6 इधर आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। चलो हमारा लूप तो पूरा सॉर्ट हो गया। अगर इस टाइप से होता ना कि वो 1 पीछे होता, यहाँ पर कहीं 1 होता, यहाँ पर कहीं 1 होता, तो 1 को भी हमें सॉर्ट करना पड़ता और 1 को यहाँ पर आगे लाना पड़ता, ठीक है, तो एक और बार लूप काम करता। बट हमारा ये वाला काफ़ी ईजी था, तो हमारा सिर्फ 3 बार में काम हो गया। और अगर हम एरे में 0 से 0 1 2 2 में काम हो गया। अब देखो ये ध्यान दो, एन का यहाँ पर वैल्यू क्या है, एरे डॉट लेंथ -1, टोटल कहाँ तक जा रहा है, ये काम कहाँ तक कर रहा है, एरे डॉट लेंथ -1 तक के। तो चलिए अब हम इसमें लूप लगाएंगे, मैं और डिटेल आपको लूप में बता दूंगी। तो चलिए अब हम लूप लगाएंगे, हम इसके लिए कोड लिखेंगे, सूडो कोड फॉर लूप लगाएंगे हम। ये ध्यान रखना, देखो पहला वाला डिजिट है 9, उसके लिए काम कर रहा है लूप, स्टार्टिंग पॉइंट है 0 से, 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है, गया था कहाँ तक के, एंड तक के। एंड को हम क्या लिखते हैं, एरेज में, अभी तक के हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, एरे डॉट लेंथ -1 लिखते हैं। -1 इसलिए क्योंकि 0 से स्टार्टिंग पॉइंट हम ऐसे करते हैं। सो ये वाला लूप जाएगा
हम जो टोटल लूप लगा रहे हैं, ये वाला टोटल है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, टोटल लूप है इसलिए बता रही हूँ। बट मैं आपको बोल रही हूँ कि पहली बार जो लूप काम कर रहा है ना, वो यहाँ से लेकर के बिल्कुल एंड तक के काम कर रहा है। ये देखो कहाँ तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ -1 तक के, ठीक है। और i प्लस प्लस, क्योंकि एक एक करके इसको आगे भी बढ़ना है कंपेयर करने के लिए, इसलिए i प्लस प्लस। अब दूसरी बार लूप लगेगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लूप लगेगा वो लगेगा कंपैरिजन के लिए, और हमें स्वैप करने के लिए लगेगा जो नेक्स्ट लूप लगेगा। तो देखो अगर हमें स्वैप करना है, ठीक है, अगर हमें स्वैप करना है, इसका नाम j है, अगर इसका नाम j है तो अब j को j+1 मतलब उसके नेक्स्ट वाले नंबर से कंपेयर करोगे, क्या वो बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है, ठीक है, तो उसे हमें पीछे भेजना है तो स्वैप कर दूँ, अगर छोटा है तो वहीं के वहीं रहने दो। अगर तो ये सेकेंड लूप लगेगा वो स्वैपिंग के लिए लगेगा। हम वेरिएबल जे ले लेते क्योंकि हमने आई लिया था ना टोटल के लिए, तो हम ये स्वैपिंग वाले के लिए जे ले लेते। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। अगर भले ये जो सेकेंड बार भी लूप चलेगा ना वो भी 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि यहीं से कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने कंपैरिजन स्टार्ट यहीं से करा था इसलिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। जा कर रहा है लूप, जाएगा ये एरे डॉट लेंथ -1 और -1। ये वापस से -1 क्यों लिखा है देखो, मैंने यहाँ पे बताया था, एक और बार बता देती हूँ क्या है। अगर पहली बार लूप काम कर रहा है तो वो तो करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा डिजिट जो भी है, भले या सबसे बड़ा यहाँ लिखा है, हमें पहुँचाना तो आखिरी में ही है, तो काम तो आखिरी तक के करेगा। सेकेंड बार लूप जब चलेगा तब वो आखिरी तक नहीं चलेगा क्योंकि जो सबसे बड़ा डिजिट था तो ऑलरेडी मैं आखिरी में, तो इसका काम तो खत्म हो गया। यहाँ तक फिर से लूप चलाने की जरूरत नहीं, उससे पहले तक के लूप चलेगा। और फिर जब तीसरी बार जब लूप चलेगा तब ये वाला भी हो गया है, ये वाला भी सॉर्ट हो गया, तो लूप चलेगा सिर्फ यहीं तक के 6 तक के, मतलब जो भी लिखा रहेगा यहीं तक के। तो एक और बार -1 तक के लूप चलेगा, एक और माइनस कर दो इस कि जितनी बार भी लूप चल रहा है, अगर पहली बार लूप चल रहा है तो फिर एंड तक के चलाओ, इसीलिए हमने यहाँ पर वो लिखा है -1। यहाँ पर -1 की जगह हम आई लिख देते, वो ज़्यादा बेटर होगा। देखो माइनस आई क्यों लिखा, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है पहली बार जब भी लूप चल रहा है तो वो आखिरी तक के चल रहा है, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो इसकी तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा ना, -आई का 0 ही है वो, तो किसी में से भी अगर 0 को माइनस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो चलाओ आखिरी तक, कैरी डॉट लेंथ -1 तक के चलाओ लूप। जब दूसरी बार मतलब फर्स्ट एथ लूप चलेगा, और नाम तो 1 है ना, भले दूसरी बार चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू 1, क्योंकि फर्स्ट एथ बार लूप चल रहा है, तो -1 और -1 एक कम बार चलाओ, ठीक है। एरे डॉट लेंथ -1 हम यहाँ तक के बोलते हैं, और उसमें से भी -आई कर दो, -आई की वैल्यू क्या है 1, तो -1 उससे कम बार चलाओ। अगर ये तीसरी बार लूप चल रहा है मतलब सेकेंड एथ बार लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू क्या रहेगी 2, भले ही तीसरी बार लूप चल रहा है वैल्यू तो 2 रहेगी ना, तो इसमें से -2 कर दो। -1 तो यहाँ तक के चल रहा था आखिरी तक के, -2 कर दो तो ये 2 डिजिट और कम बार चलेगा। अगर एक और बार लूप चला तो उसमें से -आई हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। इस बार 2 थी तो 3 हो जाएगी, तो फिर आपसे यहीं तक के लूप चलाओ, ठीक है। एक और बार अगर लूप चला तो सिर्फ आप सिर्फ यहीं तक के चलाओ, एक एक करके आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर आई लिखा है। आप एक और बार इसको बैक करके वीडियो देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा J++, क्योंकि एक एक करके आप आगे बढ़ो और लूप चलाते जाओ जहाँ तक कि हमने ये कंडीशन लिखी है। जब तक कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक लूप चलेगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया लूप वहीं रुक जाएगा। अब देखो, अब हमें स्वैपिंग के लिए कोड लिखना है। अगर आपका, हम जिस भी नंबर के लिए लूप चला रहे हैं, अगर वो नंबर बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले नंबर से, तो एक काम करो आप स्वैप कर दो और पीछे पहुंचा दो उस नंबर को, और ऐसे ही आप करते करते स्वैप करते जाओ जब तक के वो सबसे बड़ा नंबर एंड में नहीं पहुंच जाए और उससे छोटा आगे नहीं पहुंच जाए। मतलब जो भी हमारी उस टाइम पे कंडीशन रहेगी, 9 के लिए तो सबसे बड़ा तो आखिरी में पहुंचा दो, 8 उससे थोड़ा छोटा है तो वहाँ पर पहुँचा दो, 6 उससे थोड़ा छोटा है तो वहाँ पहुँचा दो, इसका मतलब ये है। तो अब स्वैपिंग के लिए कोड कैसे लिखेंगे, देखो स्वैपिंग के लिए कोड कैसे लिखेंगे, मैंने स्वैपिंग में पहले भी बताया था। अगर आपका रूम है पूरा सामान से भरा हुआ है, अगर आपका रूम पूरा सामान से भरा, अगर आप उसको रूम को फ्लोर को साफ करना है तो सामान को, जो भी फ्लोर पे जो सामान रखा है उस सामान को कहीं और जाकर रखना पड़ेगा ना, तभी आप फ्लोर साफ करोगे। फिर जब साफ हो जाए उसके बाद वही सामान आप अपनी सही जगह पर ला के रख दो जहाँ पर रखा था। स्वैप का मतलब भी वही होता है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है। स्वैप का मतलब भी यही होता है, अगर दो नंबर है
2 और 8, और इन दोनों को आपको स्वैप करना है। तो ये भी जगह भरी हुई है, ये भी जगह भरी हुई है, तो अब इसको इसकी जगह लाओगे कैसे और इसको इसकी जगह कैसे लाओगे? तो एक हमें खाली स्पेस चाहिए रहती है। जैसे फ्लोर को साफ करने के लिए खाली जगह पे आपने सामान रखा ना, इसको इधर लाने के लिए खाली स्पेस चाहिए रहेगी, जिसको हम टेम्पररी स्पेस बोलते हैं। तो एंड वाली पोजीशन को पहले इस स्पेस पे लाके रख दो, ताकि ये वाली पोजीशन खाली तरीके से। अब ये वाली स्पेस पूरी तरीके से खाली हो गई। अब जो पहली पोजीशन है, ठीक है, उसको यहाँ पर लाके रख दो 8 को, तो अब ये स्पेस खाली हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। अब ये जो टेम्पररी में, सॉरी ये 2 आएगा ना, ये 2 था ना, तो यहाँ 2 आएगा। ये 2 को यहाँ लाके रख दिया, पहली वाली जगह को यहाँ लाके रख दिया। अब जो टेम्पररी वाली जो स्पेस थी उसको यहाँ पर लाके रख दो। अब हमारा काम हो गया। 2 स्टार्टिंग में था, 8 आखिरी में था, ठीक है। 2 स्टार्टिंग में था, 8 आखिरी में था। अब 2 हो गया एंड में और 8 हो गया स्टार्टिंग में। समझ आ गया? ये पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया था। अगर नहीं आए तो एक बार देख लेना, वहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप काम आएंगे आपको इंटरव्यूज में, वो काम आते हैं। एरेस का पूरा डिटेल वर्जन मैंने आपको उस वीडियो में बताया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलो अब इसका कोड लिखते हैं, कैसे करेंगे। देखो, अगर कोड लिखना जिसे भी नहीं सो वो देख लो एक बार कि हम कोड कैसे, देखो स्वैपिंग के लिए कोड कैसे कंडीशन लिखेंगे। इफ मतलब अगर एरे ऑफ जे, मतलब अभी इस वक्त जो भी नंबर है, भले ये है, अभी इस वक्त जो भी नंबर है, भले 9 है 8 है कुछ भी है, अभी इस वक्त जो भी नंबर आप ले रहे हो वो नंबर अगर बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले से, अगर अभी इस वक्त जो भी नंबर है अगर वो बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले से, तो आप उसको स्वैप कर दो ताकि वो पीछे चले जाए, ठीक है। अभी इस वक्त जो भी नंबर बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले से, J+1 मतलब उसका नेक्स्ट वाला इंडेक्स से बड़ा है, तो आप ये स्वैप लगाओ, ठीक है। स्वैप में क्या करेंगे हम, बैक से आपको रीड करना मैं आपको बताऊंगी। देखो क्या करते हैं, जो जे वाला नंबर है ना, अभी इस वक्त जो नंबर है उसको एक काम करो, आप टेम्पररी में पुट कर दो, टेम्पररी जगह पे पुट कर दो, एक खाली जगह पे पुट कर दो, ठीक है। तो देखो, अगर आपको रीड करना नहीं आता ना कोड का, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे रीड करते हैं, पीछे से रीड करते हैं। अभी इस वक्त जो भी नंबर है और अगर वो बड़ा है उसके नेक्स्ट, तो अभी इस वक्त जो नंबर है ना उसको एक काम करो, आप टेम्पररी में पुट कर दो। देखो ऐसे पीछे से रीड करते हो, उस नंबर को आप टेम्पररी में पुट कर दो। अब वो वाली जगह खाली हो गई क्योंकि वो नंबर तो टेम्पररी में आ गया। तो क्या करो, आप उस नंबर की जगह पर जो नेक्स्ट वाला नंबर है ना उसको उस जगह पे रख दो। देखो फिर से बताती हूँ, जो नंबर आप कंपेयर करना चाहते हो और अगर वो बड़ा है नेक्स्ट वाले से, तो उस प्रेजेंट वाले नंबर को, अगर हम इन दो का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको एक काम करो, आप टेम्पररी में पुट कर दो, तो ये जगह खाली हो गई, ठीक है। अब ये वाला जगह जब खाली हो गई तो इस वाले नंबर को आप इसमें पुट कर दो, मतलब उसके नेक्स्ट वाले नंबर को, J+1 को इस वाले नंबर की जगह कर दो, इसके नेक्स्ट वाले नंबर को इस वाली जगह पर रख दो, ठीक है। अब एक काम तो हमारा हो गया, बाद वाला नंबर पहले आ गया, एक नंबर काम हो गया। अब जो हमारा जो पहला वाला नंबर था ना जो टेम्पररी में रखा था, देखो पीछे से इस बार लिख के बताती हूँ आपको। अब जो बाद वाला नंबर है ना जो हमने टेम्पररी में रखा है, उस टेम्पररी वाले नंबर को आप नेक्स्ट वाली जगह पर ले आओ, ठीक है। टेम्पररी वाले नंबर को, इस वाले नंबर को जो हमने टेम्पररी में रखा है उसको आप नेक्स्ट वाली जगह पे ले आओ, तो स्वैप हो गया। ये तो इधर आ ही गया था, अब ये जो 6 वाला जो टेम्पररी में रखा था वो भी हम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब काम हो गया हमारा स्वैपिंग का। बस इतना ही कोड लिखा जाता है स्वैपिंग में। एक और बार देख लेना बैक करके, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो। अब हम हमारा कोड एडिटर पे स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो चलिए अब हम बबल सॉर्ट का कोड बनाते हैं। ये हमारा एरे है, अब इसको हमें सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, अभी सूडो कोड में हमने सबसे पहले लूप लगाया था। लूप ये पूरे के लिए लगेगा, है ना। और लूप कहाँ तक जाएगा, स्टार्ट यहाँ से होगा 0 से, जाएगा कहाँ तक है, एरे डॉट लेंथ -1 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। फॉर लूप स्टार्टिंग पॉइंट हम आई ले लेते हैं एक वेरिएबल, स्टार्टिंग पॉइंट है 0, इसका एंड पॉइंट क्या है, कहाँ तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ -1 तक के, ठीक है। और i++ क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक करके वो आगे बढ़े और सभी को कंपेयर करे, सब तक के जाए, ठीक है। कंपैरिजन के लिए कोड अब लिखाएगा, वो लिखा है ताकि वो आखिरी तक के जाए,
अब ये एक और बार फॉर लूप लगेगा, ये लगेगा कंपैरिजन के लिए कि आप कंपेयर करो, आप जिस भी नंबर को कंपेयर कर रहे हो, भले फर्स्ट वाले को कर रहे हो तो फर्स्ट वाले को, अगर सेकंड वाले को कर रहे हो तो सेकंड वाले को कंपेयर करो उसके नेक्स्ट वाले नंबर से, अगर वो बड़ा है तो उसे आखिरी में पहुंचा दो, बाद में पहुंचा दो उसकी जगह पे, और स्वैप कर दो एक दूसरे को। अगर ये बड़ा है तो 6 को 2 की जगह ला दो, 2 को 6 की जगह ला दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़ा डिजिट पीछे हो जाए और छोटा वाला डिजिट आगे हो, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करवा रहे हैं छोटे से बड़ा। सो एक और वेरिएबल ले लेते हैं जे नाम का, इसके लिए स्वैपिंग वाले लूप के लिए। ये हर बार अलग अलग बार लूप चलेगा, पहले 0 बार के लिए, फिर 1, फिर 2, फिर हाँ 2 तक ही चल रहा है हमारा इसमें लूप, क्योंकि अभी सूडो कोड में हमने 2 तक ही लिखा था। 0 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक के, लेस देन इक्वल्स टू एरे, लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है, और -i क्यों, मैंने अभी भी आपको बताया था सूडो कोड में, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ये पहला लूप काम करेगा, अगर 9 के लिए लूप काम करा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि 9 सबसे बड़ा और ये सबसे आखिरी में जाएगा, ठीक है, तो ये आखिरी तक के काम करेगा, एरे डॉट लेंथ -1 तक के, ठीक है। बट इसमें हम चाहते हैं अगर हम 6 को कंपेयर करेंगे तो 6 तो यहाँ तक की नहीं जाएगा ना एंड तक के, वो तो यहीं पे रुक जाएगा, या यहीं रुक जाएगा, क्योंकि आखिरी वाला जो सबसे बड़ा जो डिजिट था वो तो आखिरी में पहुंच चुका है। तो हमें अब इस वाले प्लेस की कोई जरूरत ही नहीं है, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट तो ऑलरेडी आखिरी में पहुंच गया ना, इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, नहीं है जरूरत। इसलिए हम -1 के बाद एक और बार माइनस लिखेंगे ताकि वो डिजिट यहीं तक के कैलकुलेट हो, ठीक है। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर। एक बार कम बार लूप चल रहा है, जब पहली भी डिजिट के लिए, सबसे बड़ी डिजिट के लिए लूप चलेगा वो आखिरी तक के चलेगा, अगर उससे थोड़ी सी छोटी डिजिट के लिए चलेगा तो उससे एक बार कम लूप चलेगा और ज्यादा, फिर उससे और थोड़ी डिजिट के लिए लूप चलेगा तो और ज्यादा कम बार चलेगा, अगर उससे और छोटी डिजिट के लिए चलेगा तो एक बार और कम लूप चलेगा, और सबसे छोटी डिजिट के लिए चलेगा वो तो यहीं के ही रहेगा, तो वो लूप वहीं पर रुक जाएगा। आई का मतलब है जितनी बार भी लूप चले उतनी बार आप माइनस कर दो। पहली बार लूप चल रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू 0, तो एक भी बार माइनस मत करो। अगर ये आई लिखा है पहली बार चलेगा तो 0 रहेगा, तो 0 तो कुछ भी माइनस होगा नहीं, मतलब कुछ डिफरेंस तो होगा नहीं उसमें। इसलिए अगर सेकेंड बार लूप चला तो उसका डिजिट क्या होगा, 1, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें, तो सेकेंड बार जब लूप चलेगा उसका नंबर क्या होगा, 1, तो एक बार कम लूप चलाओ, यहीं पर चलाओ, ठीक है, यहीं तक के। अब अगर थर्ड बार लूप चला तो उसका नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा ना, कि 0 से स्टार्ट करे, तो एक और बार कम लूप चलाओ, यहीं तक के लूप चलाओ, यहाँ पर ही नंबर ला दो, अगर एक और कम है तो यहीं तक के चलाओ, इसलिए ये लिखा है। मैंने इतने डिटेल में इसीलिए समझाया ताकि आपको ये सब कोड के टाइम पर याद रहे जब इंटरव्यूज होते हैं। चलो ये लिखा गया। अब हमें करना है इफ कंडीशन लगानी है। इफ कंडीशन क्यों, इफ कंडीशन में हम ये लिखेंगे कि क्या अभी जो नंबर है, अभी इस वक्त जो नंबर है, जे का जो नंबर है वो बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले नंबर से। अगर बड़ा है, उसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, j+1, उसका नेक्स्ट वाला नंबर से बड़ा है, अगर हाँ बड़ा है तो आप स्वैप कर दो। अब स्वैप के कोड लिखेंगे। स्वैप का कोड कैसे बोला था मैंने आपको, कि आप एक काम करो, अभी इस वक्त जो आपने नंबर है ना, आपका जो भी नंबर है अभी इस वक्त, जे का जो भी नंबर है, उसको एक काम करो आप टेम्पररी में पुट कर दो, ठीक है। पीछे से इसलिए लिख रही हूँ कोड ताकि आपको समझ आए, उसको टेम्पररी में पुट कर दो, है ना। टेम्पररी को मैंने अभी डिफाइन नहीं करा है, हम डिफाइन कर देते हैं टेम्पररी को स्टार्टिंग में कि ये 0 है। स्टार्टिंग में हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं ना, 0 ही लिखते हैं स्टार्टिंग में, खाली रख नहीं सकते इसको। 0 मतलब उसमें अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। टेम्पररी में आप पुट कर दो इसको, जे वाले को, जो भी अभी इस वक्त प्रेजेंट में जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो उस नंबर को आप टेम्पररी में पुट कर दो, ताकि जो प्रेजेंट वाला नंबर की जो जगह है वो खाली हो जाए, है ना। अब जो उसका नेक्स्ट वाला नंबर है ना, जे का जो नेक्स्ट वाला नंबर है j+1, है ना, उसको एक काम करो आप जे की जगह पे ला दो, क्योंकि जे की जगह तो खाली थी, है ना। अब j+1 को आप j की जगह पर ला दो, तो एक काम तो हमारा हो गया
कि आखिरी वाला जो था j+1 वाली जो जगह थी, बाद वाली जो नंबर था वो पहले वाले पे आ गया, ये काम हो गया। अब जो पहला वाला जो नंबर टेम्पररी में पड़ा हुआ है ना, जो रखा हुआ है, अब एक काम करो, उस टेम्पररी वाले नंबर को आप इस जगह पे ला दो, j+1 की जगह पे, ठीक है। हो गया हमारा काम, यही हम चाहते थे, है ना, इक्वल टू का साइन। चलिए, अब हमारा इतना पूरा कोड हो गया, इसका पूरा काम हो गया। अब हमें लिखना है, प्रिंट कराना, ये सारा काम हो गया, सब जितना भी काम था ना, तामझाम था, वो सारा हो चुका। अब सिर्फ हमें प्रिंट कराना है कि काम करो, जो हमने कैलकुलेशन करा है ना सॉर्टिंग का, आपने कैलकुलेशन तो कर दिया, बैकएंड में पूरा कैलकुलेशन हो गया, अब बस आप प्रिंट करा दो। प्रिंट के लिए लूप लगाएंगे, ये सिर्फ प्रिंट कराएगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ प्रिंट करेगा। प्रिंट के लिए लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा, हम आई ही ले लेते हैं वेरिएबल, क्योंकि ये आई वाले लूप के बाहर लिखा रहा है ना, तो फिर से भी आई ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जे के भी ले सकते हो आप, आपकी इच्छा, मैं आई ले रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 0 से है, जाएगा कहाँ तक के, डॉट लेंथ -1 तक के, क्योंकि प्रिंट तो हमें सभी को कराना है ना, ऐसे थोड़ी एक को थोड़ी कराना है, सभी को कराना है एंड तक के। तो जो कैलकुलेशन हमने जो भी करा है अभी तक के, आप उन सबको प्रिंट करा दो, ठीक है। एलन इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि उसी लाइन पे प्रिंट हो जाए। अब प्रिंट करा दो, एक काम करो आप, कौन से को प्रिंट कराना है, एरे को करा दो, आईएथ वाले को, मतलब आई के एक एक बार करके लूप आगे आगे बढ़ता जाएगा, जो उसने पूरा सॉर्ट करेगा ना एरे, जो भी सॉर्ट होके आएगा उसमें एक एक करके नंबर आगे बढ़ता जाएगा और एक एक नंबर को प्रिंट कराता जाएगा। इसलिए हमने आई लिखा है कि अगर 0 पे है तो 0 वाले को प्रिंट कराओ, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है तो एक एक करके आगे बढ़ते जाओ और सारे नंबर्स को प्रिंट कराते जाओ। मैं एक स्पेस भी ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। आई होप ये पूरा कोड सही है, हाँ ये कोड सही है। यहाँ पर इक्वल टू आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर भी इक्वल टू ले रहे हैं, हम आखिरी तक के जाना चाहते हैं। लेस देन अगर लिख दिया तो मतलब उससे एक डिजिट और कम तक के जाएगा, इसके बराबर नहीं जाएगा। लेस देन का मतलब यही होता है कि इससे भी कम थोड़ा सा एक डिजिट, इक्वल टू का मतलब होता है यहाँ तक के जाए, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर पहले नंबर के लिए लूप चलेगा वो तो आखिरी तक के चलेगा, तो आयत की उस टाइम पे वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो अगर 0 को कुछ भी अगर माइनस करोगे आप 0 को किसी में से भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए। पर अगर आप पहली बार के लिए, आप दूसरी बार के लिए लूप चला रहे हो तो उसका नंबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 होगा उसका नंबर। तो एक एक कम चलाना है अपने को यहीं तक के, है ना, इसलिए लेस देन का साइन लगा है। तो चलिए, अब हमारा पूरा कोड तो बन गया, अब इसे रन कराते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने अपना 100% दिया ऐसे समझाने में, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। देखिए, ये हमारा पूरा सही आंसर आ गया। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कराना था, 2 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 3 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है ना। तो हमारा आ गया है सही आउटपुट, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब एक बार मैं आपको और बता देती हूँ इन शॉर्ट, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो। हमें इसे सॉर्ट कराना तो कोड एडिटर ऊपर से आएगा, नीचे देखेगा कि अच्छा ये वाला पहला लूप लगा है जो इन सब के लिए लगा है, सेकेंड लूप लगा है जो प्रिंट कराने के लिए लगा है, सॉर्ट कराने के लिए लगा है, ठीक है। तो वो देखेगा, हर एक नंबर को कंपेयर करेगा, पहले 9 को कंपेयर करेगा उसके नेक्स्ट वाले से, j+1 से, ये j है और ये j+1 है, इससे कंपेयर करेगा क्या ये बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसे स्वैप कर दो, इसको 6 की जगह ला दो, फिर 9 के लिए जगह ला दो, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये नीचे जाएगा, फिर देखेगा, फिर ये वाला लूप फिर से चलेगा, क्योंकि ये वाला अभी तक ये पूरा सॉर्ट नहीं हुआ है, पहली बार में ही लूप चलेगा, ये इफ की कंडीशन फिर से वर्क करेगी। अब जो 9 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पर आ गया, तो अब 9 कंपेयर होगा 2 से, क्या है बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 2 इसकी जगह पर आ जाएगा, 9 2 की जगह पर आ जाएगा। अब 9 कंपेयर होगा 8 से, क्या 9 बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अब 8 की जगह पे 9 आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। अब कंपेयर होगा 9 3 से, तो क्या 3 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। पहली बार लूप काम कर गया है, पहली बार में इसने पूरी लाइन को आखिरी वाले जो भी बड़ा वाला डिजिट था उसको आखिरी में पहुंचा दिया, तो एक बार लूप काम कर दिया, मतलब 0th टाइम पे लूप काम कर गया, 0 है, ये लूप के बारे में बता रहा है, तो पहली बार लूप चला है 0th टाइम पर, ये काम कर गया। सेकेंड बार लूप चलेगा जब ये 6 पहली डिजिट पे होगा, यहाँ पर होगा, और 9 आखिरी में होगा, ठीक है। पहली बार लूप चला एंड तक के चला, क्योंकि 9 को हमें जो भी सबसे पहला डिजिट था और अगर वो बड़ा है या जो भी सबसे बड़ा डिजिट है उसको हमें एंड में पहुंचाना है, तो वो आखिरी तक के लूप चला। तो आई की वैल्यू शुरुआत में क्या थी, 0 थी, क्योंकि 0th बार चल रहा है ना, पहली बार लूप चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए एरे डॉट लेंथ
1 और माइनस आई लिखा है। अब जब सेकेंड बार लूप चलेगा तो उसका नंबर क्या होगा, सेकेंड बार का 1 होगा, क्योंकि 0 से था पहले, अब 1 से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो एरे डॉट लेंथ -1 तो एक बार कम लूप चलेगा, सिर्फ यहीं तक के लूप चलेगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी सॉर्ट हो गया ना, सबसे बड़ा डिजिट आखिरी में आ ही गया, तो अब जो लूप चलेगा वो सिर्फ यहाँ तक के चलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लूप चलेगा वो एक बार और कम पे चलेगा, उस टाइम आई की वैल्यू होगी 2, फिर एक और बार कम लूप चलेगा जब आई की वैल्यू होगी 3, फिर एक और बार कम लूप। वैसे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सबसे छोटा डिजिट यहाँ आ ही चुका होगा, क्योंकि सबसे बड़े बड़े तो पीछे आ गए थे। सो ऐसे ही लूप काम करते हैं, और ये वाला लूप सिर्फ प्रिंट कराने के लिए काम कर रहा है। सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट का। ठीक है, तो अब हमारा एरे है 96283। अब हमें इसे सिलेक्शन सॉर्ट से सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा वाला डिजिट सबसे आगे होना चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा डिजिट लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम सॉर्टिंग। तो अब हम सिलेक्शन सॉर्ट में सॉर्टिंग कैसे करेंगे ये देखिए। बबल सॉर्ट में हम क्या करते थे, एक एक डिजिट को कंपेयर करते थे उसके नेक्स्ट वाले से और फिर स्वैप करते थे, फिर उसके नेक्स्ट वाले से करते थे, फिर स्वैप करते थे। मतलब अगर एक लूप यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो बार बार हर नंबर से स्वैप होता था, फिर दूसरा डिजिट यहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ तक के फिर से स्वैप होता था, फिर तीसरी बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्वैप होता था, फिर फोर्थ बार यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्वैप होता था, है ना। सिलेक्शन सॉर्ट में इतनी बार स्वैपिंग नहीं होगी, एक बार अगर लूप चलेगा तो एक ही बार स्वैपिंग होगी। देखिए कैसे होता है ये। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट हमारा हो रहा है यहाँ से 9 से, ठीक है, एंड हो रहा है 3 पे। ठीक है, अब हम ये वाला जो फर्स्ट नंबर है इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे फिलहाल में, इसको एज ए सॉर्टेड पार्ट मान लो, एग्जाम्पल के लिए इसको सॉर्टेड पार्ट मान लो, और ये वाले पूरा है अनसॉर्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब कंपेयर करो इन सबको, इसको अभी फिलहाल रहने दो, अभी सिर्फ कंपेयर करो इनमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। सबसे छोटा 2 है, कंपेयर करो, देखो 6283 सबसे छोटा 2 है, तो ये जो 2 है ना इसको इससे स्वैप कर दो, 9 को यहाँ पर ले आओ और 2 को यहाँ पर ले जाओ, तो नंबर क्या बन जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिलहाल क्या हुआ, वो हमने सिर्फ माना था सॉर्टेड, ठीक है, असलियत में वो सॉर्टेड नहीं था। अब हमें 2 पार्ट मिल गए असली में, रियल में, ये वाला सॉर्टेड है और ये वाला अनसॉर्टेड है। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, अब 2 को नहीं देखना है, अब सिर्फ इनमें से देखो, इनमें से सबसे छोटा डिजिट फाइंड करो। पहले हम ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि बबल सॉर्ट में हम हर एक नंबर को कंपेयर कर रहे थे उस पास वाले से कि क्या ये उससे बड़ा है। अगर बड़ा होता था, ठीक है, तो हम स्वैप कर देते थे क्योंकि हमें बड़े वाले को लास्ट में ले जाना होता था, फिर उस वाले के नेक्स्ट वाले से करते थे, फिर उसके नेक्स्ट वाले से, फिर उसके नेक्स्ट वाले से, फिर लूप चलता था यहाँ से, पहले यहाँ से स्टार्ट होता था एक दूसरे से, फिर स्वैप करते करते, फिर यहाँ से स्टार्ट होता था, फिर एक दूसरे को स्वैप करते करते, फिर यहाँ से स्टार्ट होता था, फिर स्वैप करते करते, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही बार में आप पहले सर्च कर, इस पूरे में सर्च कर लो कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, उस छोटे वाले डिजिट को आगे वाले से स्वैप कर दो। ठीक है, अब ये वाला सॉर्टेड पार्ट हो गया, ये वाला अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। अब इनमें से कंपेयर करो सबसे छोटा वाला डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है ना, ये 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, हाँ 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, और ये वाला पूरा अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको पूरे को ध्यान ही नहीं देना है। अब 6 से स्वैप करेंगे हम। ठीक है, ये सर्च करो इनमें से सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, 3 है ना, 3 है, तो 3 को 6 की जगह लिया, क्योंकि हम यही चाहते हैं, ये वाला तो सॉर्टेड हो गया, सबसे छोटा आगे लिया है हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या चाहते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा इसके पास आना चाहिए। ठीक है, बट इन सबसे छोटा होना चाहिए वो, बट इससे बड़ा होना चाहिए उसके पास आने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 वाले नंबर को ऐसे कैसे रहने देंगे, और 983 में से कंपेयर करो सबसे छोटा डिजिट क्या है, जो भी छोटा है, तो 3 को इधर ले आओ, 6 को इधर ले आओ। ठीक है, 3 को इधर लिया है, 6 आखिरी में चले जाएगा, है ना। अब ये वाला पूरा बन गया अनसॉर्टेड पार्ट, ये वाला अनसॉर्टेड है, और ये वाला पूरा है सॉर्टेड पार्ट। ठीक है, अब 9 को रहने दो ऐसे के ऐसे, कंपेयर करो इन दो को कि इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है।
जो भी सबसे छोटा है 2 और 3 ऐसा कैसा रहेगा, जो भी सबसे छोटा है इनमें से इसको 9 से स्वैप कर दो। ठीक है, 9 की जगह पे वो नंबर लिया और 9 को उसकी जगह पे भेज दो। ठीक है, सबसे छोटा क्या है 6 है, 6 को आगे ले आओ, 9 को उसकी जगह पे ले आओ, 8 है, कैसे ऐसा कैसा रहेगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पूरा सॉर्टेड पार्ट। अब इस नंबर को ऐसे कैसे रहने दो और कंपेयर करो। अब यहाँ पे एक और नंबर तो बचा नहीं, अगर एक और नंबर बचा होता तो उन दोनों को जैसे हमने कंपेयर करा था, अब मैं कंपेयर करने के लिए दो नंबर नहीं है तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लो आप। ठीक है, दोनों में से सबसे छोटा क्या है 8 है ना, और ये वाला क्या है उससे बड़ा है 9 है, तो ये तो पूरा पूरा सॉर्टेड। तो अब देखिए सूडो कोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना होगा। ठीक है, पहला लूप फॉर लूप चलेगा जो एक कॉमन लूप रहेगा, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जाएगा, एक एक करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो इसका इंडेक्स क्या है 0 से है क्योंकि एरे है ये, इंडेक्स स्टार्ट होगा। इसका एंड पॉइंट क्या होगा एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, सेकेंड लूप जो चलेगा वो चलेगा यहाँ से, क्योंकि पहला लूप तो यहाँ से लेकर के एक एक करके आगे बढ़ेगा। पहला हमने ये वाला नंबर ले लिया तो कंपैरिजन कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के होगा कंपैरिजन, और इनमें से सबसे छोटा नंबर फाइंड करेंगे और उसको इससे स्वैप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर जो दूसरा वाला जो लूप है अगर वो फिर से चलेगा तो वो चलेगा यहाँ से यहाँ तक के, सबसे छोटा नंबर फाइंड करेंगे और स्वैप यहाँ से कर देंगे। सो अब ध्यान से देखिए हमने यहाँ लिया है। ठीक है, तो लूप सेकंड वाला जो लूप चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है एक नंबर आगे से, मतलब अगर इसको हमने आई मान लिया पूरे को, तो ये अगर नंबर आई है तो आई से लूप चलेगा। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया ये अभी देखिए आपको समझ आ जाएगा। सूडो कोड में हम पहला फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, फॉर लूप चलेगा एक एक करके आगे बढ़ेगा, ये कॉमन लूप है, ये पूरे के लिए लग रहा है। ठीक है, तो वो चलेगा इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलेगा। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, -1 में यहाँ लिख दिया, आपको ये ऊपर का भी दिख सके, नहीं तो मैं नीचे भी आपको समझा सकती थी बट आपको ऊपर का नहीं दिखता इसलिए मैं थोड़ा सा इधर कर रही हूँ। और ये i++ क्योंकि एक एक करके वो आगे बढ़े। ठीक है, और अब सेकेंड लूप चलेगा। सेकेंड लूप कहाँ से चलेगा देखिए, सेकेंड लूप चलेगा यहाँ से, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर एक नंबर तो हमने ले लिया 9 को उठा लिया। ठीक है, 9 को ले लिया, अब कंपैरिजन उसके एक नंबर आगे से हो, मतलब अगर ये i है तो i+1 से कंपैरिजन होना चाहिए और आखिरी तक के जाना चाहिए, एरे डॉट लेंथ -1 तक के आखिरी तक के, और इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको निकालो। ठीक है, उसको फाइंड आउट करो और उसको इस वाले नंबर से स्वैप कर दो। तो ये वाला लूप चलेगा इंट, इसको हम j मान लेते हैं वेरिएबल को, i+1 से। ठीक है, जाएगा कहाँ तक के, ये भी वहीं तक के जाएगा, एरे डॉट लेंथ -1 तक के। ठीक है, और j++ क्योंकि हम चाहते हैं कि जब इनमें से सबसे छोटा डिजिट फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो फिर ये स्टार्ट यहाँ से हो। ठीक है, जब इनमें से हो जाए तो ये यहाँ से हो, तो एक एक करके आगे बढ़े और कंपेयर करें। यहाँ पे भी जब कंपैरिजन करेगा एक एक करके आगे बढ़े, इनमें से सब में से कंपैरिजन करें। ठीक है, अभी कंपैरिजन कैसे होगा इसका भी कोड लिखा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी कोड एडिटर में, बट अभी और ये भी समझ लीजिए। अब इसका काम हो गया, अब हमें कंडीशन लगानी होगी। कंडीशन क्या होगी देखिए, इफ़ की कंडीशन लगेगी। इफ़ की कंडीशन क्यों लगेगी, क्योंकि हमें उसको ये बताना है। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला लूप सेकंड लूप किस लिए लग रहा है, ये इसके लिए नहीं लग रहा है, इसको भूल जाइए, पार्ट के लिए लग रहा है। और ये क्यों लग रहा है, क्योंकि इनमें से आप कंपेयर करोगे सबसे छोटा नंबर क्या है। ठीक है, और फिर उसको इससे स्वैप करना है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है अभी फिलहाल जो ये वाला लूप लग रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए लग रहा है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो ऐसे फाइंड आउट होगा, आप एक नंबर को, कोई से भी एक नंबर को, स्टार्टिंग वाले नंबर को सबसे छोटा मान लो एग्जाम्पल के लिए, फिर उसको कंपेयर करो उसके नेक्स्ट वाले से, अगर वो छोटा है। ठीक है, अगर वो छोटा है तो उसको सबसे मिनिमम मान लो। स्वैप वैप कुछ नहीं करना है इसमें, स्वैपिंग का पार्ट नहीं है इस वाले लूप में, स्वैपिंग आखिरी में लगेगा। आपको सिर्फ इनमें से कंपैरिजन करना है। तो बैक एंड में क्या काम होता है वो आपको बता रही हूँ, टर्मिनल बैक में क्या काम होता है वो बता रही हूँ आपको। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैं आपको फिर से लिख के बता देती हूँ, 6283 है ना, इसका कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ इतने पे लूप लग रहा है। तो अगर हमें इसमें से हम फाइंड आउट करें कि सबसे छोटा नंबर क्या है, तो हम इस वाले को, सबसे स्टार्टिंग वाले को सबसे मिनिमम मान लेंगे। ठीक है, मिनिमम, अगर इसको आई है, ये सारे नंबर्स आई है तो इसको मिनिमम मान लिया, स्टार्टिंग वाले को हमने मिनिमम मान लिया।
अब इस वाले मिनिमम को इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो। ये जैसे बबल वाले में हुआ था ना, बबल सॉर्ट में, वैसा ही है, बट उसमें स्वैप भी होता था। इसमें स्वैपिंग का काम नहीं है, इसमें सिर्फ कंपेयर करना है और सिर्फ मान लेना है उसे। अगर ये छोटा है इससे तो अब मिनिमम ये बन जाएगा 2, ये नहीं रहेगा मिनिमम, ठीक है। अब सबसे मिनिमम 2 हो गया। अब इसको इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, क्या ये मिनिमम है? 8 इससे कम है? नहीं, इससे कम नहीं है, ज़्यादा है, तो अब मिनिमम यही रहेगा। अब 2 को इस 3 वाले से कंपेयर करो, क्या ये मिनिमम है? नहीं, 2 ही मिनिमम है, तो फिर 2 ही रहेगा। अगर ये कुछ ऐसा अगर ये कुछ ऐसा होता नंबर कि 8 स्टार्टिंग में होता, 2 होता, 3 होता, 6 होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो 8 को हम कंपेयर करते, इसी को आई मान लेते हैं और इसी को मिनिमम मान लेते हैं स्टार्टिंग में। इसको कंपेयर करते हैं इसके नेक्स्ट वाले से, अगर ये मिनिमम है, ठीक है, अगर 2 मिनिमम है तो ये हट के अब 2 मिनिमम बन जाएगा। अब 2 को इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करते, क्या 3 मिनिमम है? 2 से कम है क्या 3? नहीं, 2 ही छोटा है, तो फिर ये मिनिमम अभी फ़िलहाल 2 ही रहेगा। अब 2 को 6 से कंपेयर करते, क्या 6 है मिनिमम? नहीं, 2 ही है, तो फिर अब मिनिमम 2 ही रह जाएगा। ऐसे होता है, बट यहाँ पे स्वैपिंग का कुछ भी पार्ट नहीं है, सिर्फ फाइंड आउट करना है कौन सा मिनिमम है और वो मान लेना है। तो यहाँ पे कंडीशन में हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक मिनिमम हम वेरिएबल मान लेंगे, टॉप पर मान लेते हैं, एक मिनिमम वेरिएबल ले लेते हैं, मिनिमम इक्वल्स टू आई, ठीक है। हम आई मान रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इसी को मिनिमम मान लिया ना और फिर कंपेयर करा, इसलिए हमें कुछ भी वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू तो डालनी होती है ना, तो हमने इसे फर्स्ट वाली वेरिएबल फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब कंडीशन देखिए कैसे लगेगी, एरे ऑफ मिनिमम, क्या मिनिमम वाला जो सबसे छोटा वाला जो हमने वैल्यू मानी है, इसको हमने सब मानी है, तो क्या ये वाला इसके नेक्स्ट वाले से बड़ा है? इसको आई मान रहे हैं और इन सबको जे मान रहे हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले को जे मान रहे हैं, मतलब सबको नहीं, क्योंकि हम तो उसके सिर्फ नेक्स्ट कर रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं कि इसके नेक्स्ट वाले को आप मिनिमम बना दो। अगर ये वाला बड़ा है और इसके नेक्स्ट वाला छोटा है तो उसके नेक्स्ट वाले को मिनिमम बना दो। इन सबको हम क्या मान रहे हैं? जे मान रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाले को मतलब जे को आप मिनिमम बना दो, ठीक है। ये सिंपल सा कोड लिखा गया। अब हमारा कंडीशन तो ये वाला पूरा हो गया। अब हम स्वैपिंग का लिखेंगे। देखो, फर्स्ट लूप जो ये वाला जो लूप है, जो पहला लूप हमने लिखा है, ये कॉमन लूप है, पूरे के लिए एक एक करके वो आगे बढ़ता है। जो सेकेंड लूप जो है वो ये है कि आप पहला वाला नंबर तो रहने दो, सिर्फ बाकी के जितने नंबर है इनमें से आप सबसे मिनिमम नंबर फाइंड कर लो, ठीक है। और इस जो पूरे का जो काम है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप पहले वाले को सबसे मिनिमम मान लो, इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर वो छोटा है तो उसको मिनिमम बना दो, अगर उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर वो छोटा है तो उसको मिनिमम बना दो, अगर उसका नेक्स्ट वाला छोटा है तो उसको मिनिमम बना दो। इनमें से सब में से मिनिमम फाइंड कर लो और इस वाला जो मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू हमें जो इनमें से फाइंड होगी उसको इससे स्वैप कर दो, ठीक है। अब स्वैप का कोड लिखेंगे। स्वैप का कोड इन सबके बाहर लिखा जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं सेकेंड लूप इन सब के लिए काम करा। तो आप सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर निकाल लो, पूरा काम कर लो इसका, उसके बाद ही स्वैप करो जब ये वाले का पूरा काम हो जाए। यहाँ पे भी जब इतने का पूरा काम हो जाए उसके बाद ही इसको 6 से स्वैप करो। तो इस पूरे पार्ट के बाहर लिखा जाएगा ये वाला पार्ट। तो देखिए ये कैसे लिखा जाता है। ये मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया कैमरा ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा है बट मैं तो देखिए स्वैपिंग का कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हम स्वैप करेंगे, ठीक है। स्वैपिंग का कैसे पार्ट लिखाएगा, हम स्वैप में क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वैल्यू लेते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियोस में बता दिया है, प्रीवियस वीडियोस में स्वैपिंग कैसे होती है। अगर 9 और 4 है, ये दो नंबर है, अगर इसको इसके जगह लाना है, 9 और 4 है, इसको इसके जगह लाना है और इसको इसके जगह लाना है, तो हम क्या करते थे कि एक टेम्परेरी ले लो, एक खाली जगह ले लो, ठीक है, इसको इस खाली जगह पे पुट कर दो ताकि ये वाली जगह पूरी तरह हो जाए। अब इस 9 को यहाँ पर ले आओ, ठीक है, तो 9 तो यहाँ पे आ गया। अब ये वाली जगह खाली हो गई, 4 यहाँ पर रखा है। अब ये जो यहाँ पर जो रखा था ना टेम्परेरी जगह पे 4, उसको यहाँ पर ले आओ। ये ऑलरेडी यहाँ आ गया था और ये वाला नंबर जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। काम हो गया हमारा, 9 इधर आ गया और 4 इधर आ गया, ठीक है। मैंने और डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया, पेरिस के प्रीवियस वाला वीडियो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस भी बताया आपको। पर स्वैप कैसे करेंगे, तो अब हमें स्वैप किसको करना है, इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर फाइंड हो रहा है ना उसको इस आई वाले से स्वैप कर दो। इसको हम आई मान रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये वाला लूप इन सब के लिए लगा है ना, तो पहले इसको आई मानेंगे, जब ये वाला
पूरा स्वैप हो जाएगा फर्स्ट वाला, फिर इसको आई मानेंगे। जब इतना पार्ट पूरा स्वैप हो गया फिर इसको आई मानेंगे, स्वैप हो गया तो इसको आई मानेंगे। लास्ट में तो हमारा पूरा ऑलरेडी सॉर्टेड था ही सही, तो इसको आई मानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे कोई छोटा नंबर होता तो फिर इसको आई मानते, ठीक है। सो देखिए स्वैपिंग कैसी होगी। देखिए अगर जिसको रीड करना नहीं आता मैं आपको पीछे से रीड करके बता रही हूँ। एरे जो सबसे मिनिमम नंबर है जो हमें मिला है, इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर जो हमें मिला है उसको आप टेम्पररी में पुट कर दो, ठीक है। उसको आप जो सबसे मिनिमम नंबर मिला है उसको आप टेम्पररी में पुट कर दो। तो अब जो मिनिमम नंबर वाली जो जगह थी वो खाली हो गई। यहाँ पर जो हम जो 2 को स्वैप कर रहे हैं तो अगर टेम्पररी में पुट कर दिया तो ये वाली जगह पूरी तरह से खाली हो गई। अब क्या करो आप, एरे ऑफ आई मतलब जो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये वाली जगह पूरी तरह से खाली हो गई। इसमें से जो भी मिनिमम मिला 2 मिला उसको हमने, इसमें से जो भी नंबर मिला 2 मिला उसको हमने टेम्पररी में पुट कर दिया। जो भी नंबर मिला 2 मिला उसको हमने टेम्पररी में पुट कर दिया, ठीक है। टेम्पररी में पुट कर दिया तो ये वाली जगह खाली हो गई। अब 9 वाला जो नंबर है, आई वाला जो नंबर है उसको इधर पुट कर दो, ठीक है, मिनिमम वाली जगह पर। तो ये कैसे लिखेंगे, एरे ऑफ आई जो है उसको आप मिनिमम वाली जगह पर पुट कर दो, मिनिमम वाली जगह पर पुट कर दो। अब एरे ऑफ आई वाला जो वैल्यू थी वो तो मिनिमम, ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब जो ये वाला जो नंबर हमने टेम्पररी में पुट कर रखा था, 2 टेम्पररी में पुट कर रखा था ना, ठीक है, उसको आप इसकी जगह पर ले आओ, एरे ऑफ आई की जगह पर ले आओ। तो ये हमारा स्वैप हो गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ लास्ट में प्रिंट कराना होगा, ठीक है। अब हम कोड एडिटर पे देखते हैं कि इसको प्रिंट कैसे कराएंगे और पूरा कोड एक और बार बना के देख लेते हैं। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा एरे, ठीक है। हमें इसे सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट से। तो सबसे पहला लूप लगेगा हमारा फॉर लूप, जो इस पूरे लिए कॉमन लूप लगेगा और एक एक करके आगे बढ़ेगा। सो फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, फॉर लूप की स्टार्टिंग होगी 0 से क्योंकि एरे है, ठीक है। तो फॉर लूप स्टार्ट होगा 0 से, आई इक्वल्स टू 0। कहाँ तक जाएगा, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, वो होगा एरे डॉट लेंथ -1। -1 इसलिए होगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एक आखिरी में जाकर माइनस हो जाएगा, और i प्लस प्लस ताकि एक करके वो आगे बढ़े और सबसे कंपैरिजन करें और स्वैप करता जाए। जो भी हमने डिजायर्ड कोड लिखा है वो सारा काम करें, ठीक है। सेकेंड फॉर लूप लगेगा इसके एक नंबर आगे से, एक नंबर आगे से इसलिए क्योंकि हमने इसको तो एक वैल्यू मान ली है। हम चाहते हैं कि इन सब में से वो कंपेयर करें, ठीक है, एक एक करके कंपेयर करें कौन सा छोटा वैल्यू है। जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको, जो भी इसमें से फाइंड होती है सबसे छोटी वैल्यू, उसको इससे स्वैप कर दे, ठीक है। और ये वाला जो कंपैरिजन होगा वो कैसे होगा, उसका हमने इफ वाला लिखा था कंडीशन, वो हम देखते हैं आगे। पहले लिख देते हैं, इसको हम जे वेरिएबल ले लेते हैं। ये स्टार्ट होगा i+1 से। i+1 से क्यों, क्योंकि हमने इसको एज एक एग्जांपल ले लिया है और इन सब में से हमें कंपेयर करना है, ठीक है। इन सब में से हमें सबसे छोटा नंबर कंपेयर कर रहे हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सारा जो कंपैरिजन, वो एक नंबर आगे से हो रहा है। ये फर्स्ट वाला है और इसके एक नंबर आगे से कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा चाहिए, ठीक है। इसलिए i+1 कहाँ तक जाएगा, ये एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि कंपैरिजन तो एंड तक के होना चाहिए ना, सिर्फ स्टार्ट एक नंबर आगे से हो रहा है बट जाना तो एंड तक के ही चाहिए वो, और j++, ठीक है, ताकि एक एक करके आगे बढ़े वो और कंपैरिजन स्टार्ट करें। चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या लिखाएगी, कंडीशन ये लिखाएगी कि आप ये वाला जो फॉर लूप का काम है वो ये है, इतने का पार्ट है वो, इतने का, इन सब में से एक नंबर आगे में से आप सबसे छोटा नंबर फाइंड करो। सबसे छोटा नंबर आप फाइंड कैसे करोगे, एक नंबर आप कोई सा भी उठा लो, सबसे पहला वाला नंबर उठा लो एज ए एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंपैरिजन, इसलिए यही सबसे छोटा सबसे पहला नंबर होगा। इसको इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, क्या ये बड़ा है, फर्स्ट वाला बड़ा है और क्या इसका नेक्स्ट वाला छोटा है। अगर ये वाला छोटा है तो इसको सबसे मिनिमम बना दो। अब इस वाले मिनिमम को इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर इसका नेक्स्ट वाला छोटा है तो इसको मिनिमम बना दो, पर यहाँ पर ये छोटा नहीं है, यही छोटा है, तो इसी को मिनिमम रहने दो। इसको इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो फिर से, क्योंकि 8 से तो कंपेरिजन हो गया था, अब 3 की बारी है।
तो क्या ये छोटा है? नहीं, 2 ही छोटा है, तो यही मिनिमम रहेगा। यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी इस वाले लूप में, इतने में सिर्फ आप मिनिमम फाइंड कर रहे हो। तो आप ये देखो कौन सा छोटा है, जो भी छोटा निकले उसको सबसे मिनिमम मान लो, ठीक है, एक से कंपेयर करके। स्वैपिंग नहीं होगी, स्वैपिंग इस पूरे के बाद होगी, ठीक है। जब इनमें से पूरे में से जब कंपेयर कर लेगा, सबसे छोटा निकाल लेगा ना, उसके बाद इससे स्वैप करेगा। तो स्वैप का कोड अपन यहाँ पर आखिरी में लिखेंगे, ठीक है, इस वाले लूप के बाहर। अब देखेंगे यहाँ पे कंडीशन क्या लिखाएगी, इफ की कंडीशन लिखाएगी, और वो ये होगी कि आप देखिए कि पहला वाला नंबर जो भी है, जैसे कि इसको हमने मिनिमम मान लिया, सबसे पहले वाले को हमने मिनिमम मान लिया, इसको नेक्स्ट वालों में से कंपेयर करो। ये वाला हमने आई माना है, इन सबको जे माना है, सॉरी आई नहीं जे माना है, इन सबको हमने जे माना है, क्योंकि ये जे के लिए लग रहा है ना लूप, इसलिए जे माना है हमने, इन सबको जे माना है। तो ये मिनिमम को जे से कंपेयर करो, क्या ये छोटा है? अगर नेक्स्ट वाला छोटा है, जे छोटा है, अगर जे छोटा है तो फिर उसको मिनिमम बना दो, वरना उसी को मिनिमम रहने दो, पहले वाले को ही। तो देखिए कैसे यहाँ पर इफ की कंडीशन लगेगी, मिनिमम हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, इंट मिनिमम, उसमें एक वैल्यू हमने आई पुट करी थी, क्योंकि स्टार्टिंग वाली वैल्यू को ही हम बोल रहे हैं, जो भी लूप जहां से भी स्टार्ट हो रहा है उसी को आप मिनिमम बना दो, इसलिए। ये वो वहां पर बता रहा है एरर, इसलिए क्योंकि आई ऊपर डिफाइन नहीं है, आई नीचे डिफाइन है, इसलिए वहां पर एरर बता रहा था वो। अब हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, एरे ऑफ मिनिमम, हमने सबसे पहले मिनिमम क्या माना है, आई को, ठीक है। एरे ऑफ मिनिमम, आई मतलब ये वाला जो सबसे पहला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई मतलब ये सबसे पहले वाले को ही हमने मिनिमम मान लिया। इसको कंपेयर करो इसके नेक्स्ट वालों से, मतलब जे से आप कंपेयर करो, क्या ये वाला नंबर बड़ा है और इसका नेक्स्ट वाला छोटा है। हम पहले एक कंडीशन लिख लेते हैं कोई सी भी, क्या ये वाला बड़ा है, क्या ये वाला बड़ा है जो हमने इसको मिनिमम बनाया, और नेक्स्ट वाला क्या छोटा है, मिनिमम वाला क्या बड़ा है जे वाले से, ठीक है। एरे ऑफ जे लिखना होगा, एरे ऑफ जे से क्या ये बड़ा है, हाँ अगर बड़ा है तो एक काम करो जे को मिनिमम बना दो। अगर ये वाला बड़ा होगा तो मतलब ऑब्वियसली ये वाला छोटा होगा, तो इसको आप मिनिमम बना दो, जे वाले को आप मिनिमम बना दो, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर उसको वैसे के वैसे रहने दो, इसलिए वो एल्स वाली कंडीशन में नहीं लिखी है, क्योंकि अगर जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो नीचे आएगा ही नहीं ना, तो एल्स लिखने से कोई सेंस नहीं है। अब इसका पार्ट हमारा हो गया, अब हम स्वैप वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है। स्वैप की कंडीशन इसके बाहर लिखाएगी, इस वाले लूप के बाहर, क्योंकि इसका पूरे का काम सिर्फ इतना है कि इनमें से सबसे छोटा फाइंड करो। स्वैप की कंडीशन उसके बाहर, जब छोटा नंबर फाइंड हो गया तो फिर इस 9 वाले से आप स्वैप करा दो, ठीक है। स्वैप कैसे होगा, मैंने आपसे कहा था जो भी हमें सबसे मिनिमम वाला जो नंबर फाइंड हुआ है ना, हमें जो सबसे ज्यादा मिनिमम वाला जो नंबर फाइंड हुआ है उसको आप एक काम करो, टेम्पररी में पुट कर दो। हम टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं, टेम्पररी में पुट कर दो, टेम्पररी खाली वेरिएबल है तो उसमें आप पुट कर दो, ठीक है। अब मिनिमम वाली जगह खाली हो गई, क्योंकि मिनिमम का आपने टेम्पररी में रख दिया, तो मिनिमम वाली जगह खाली हो गई। अब एक काम करो, जो मिनिमम वाली जगह खाली है ना, उसमें आप आई की वैल्यू डाल दो, ठीक है। वो जो मिनिमम वाली जो जगह खाली है उसमें आप आई की वैल्यू डाल दो। अब वो कैसे लिखेंगे, एरे ऑफ आई में वो मिनिमम वाली नंबर डाल दो, ठीक है। मिनिमम वाली जगह जो खाली है उसमें आप आई की वैल्यू डाल दो। अब जो टेम्पररी वाली जो टेम्पररी में जो मिनिमम रखा है ना, इस टेम्पररी में ये वाला मिनिमम रखा है, जो सबसे छोटा नंबर हमें जो यहाँ से फाइंड हुआ था वो टेम्पररी में रखा है। तो एक काम करो, उसको यहाँ पर ले आओ, इसकी जगह पे, आई वाली जगह पे। और आई को तो हमने ऑलरेडी मिनिमम पे रख ही दिया, यहाँ लिख ही दिया ना। आई को पीछे से रीड करा करो अगर आपको समझ नहीं आया तो, इस आई वाले को हमने मिनिमम पे रख ही दिया है। आई क्या है, ये है 9, इसको हमने यहाँ पर रख ही दिया मिनिमम वाले को, क्योंकि 2 सबसे मिनिमम निकला था 2 वाली जगह पे। और 2 को हमने जो सबसे मिनिमम था, इस 2 को हमने टेम्पररी में रख दिया। तो अभी फिलहाल अब हमारी ये वाली जगह खाली हो गई है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, टेम्पररी वाली जगह पे जो रखा था नंबर,
आई वाला नंबर, उसको आप एक काम करो, जो वो वाला नंबर रखा था उसको आप आई पे रख दो। मैं एक और बार बता दूंगी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ हो तो। पता नहीं मेरे बोलने को क्या हो गया है, बार बार वो प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो रही है। मैं एक और बार आपको समझा देती हूँ। मिनिमम देखो, इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर फाइंड हो रहा है ना, उसको हम मिनिमम बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो आई है ना, वो हम पहले वाले नंबर को बोल रहे हैं, जिसको हमने ये जो एक नंबर जो हमने मान लिया है उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। जिसको हम स्वैप करेंगे इस मिनिमम से, उसको हम आई बोल रहे हैं, और इसको हम मिनिमम बोल रहे हैं। तो एक काम करो, जो मिनिमम 2 है, ठीक है, उसको आप टेम्पररी खाली जगह पे रख दो। ये देखो, ये वाला एरो देखो, जहां पर ये है मिनिमम वाली जो जगह है उसको टेम्पररी में रख दो, तो मिनिमम वाली जगह खाली हो गई, ठीक है। अब एक काम करो, जो मिनिमम वाली जो जगह खाली है ना, और तो उस जगह पे इस आई वाली वैल्यू को रख दो, मतलब जो मिनिमम वाली जो जगह खाली है वहां पर ये 9 वाला नंबर पहुंचा दो, ठीक है। अब जो आई वाली जगह खाली हो गई, क्योंकि 9 को तो हमने पहुंचा दिया ना यहाँ पर मिनिमम वाली जगह पे, तो ये 9 की जगह खाली हो गई। तो जो 9 की जगह खाली है ना, वहां पे जो टेम्पररी में, याद रखना, जो टेम्पररी वाली जगह पे जो हमारा ये मिनिमम नंबर रखा था 2 रखा था, उसको आप यहाँ पे रख दो। तो हमारा काम तो हो गया ना, 2 तो यहाँ पर आ गया आई वाली जगह पर। देखो 2 जो टेम्पररी में रखा था वो आई पे आ गया, और जो आई वाला जो वैल्यू थी वो तो इस वाली लाइन पर ऑलरेडी मिनिमम वाली जगह पे आ गई। आई वाला मिनिमम पे ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। 9 2 वाली जगह पे ऑलरेडी आ गया था। ये हमारा काम हो गया। अब हमें प्रिंट कराना है इसे। तो अब प्रिंट के लिए जब भी ये स्वैप हो जाए, जो सबसे मिनिमम नंबर हमें यहाँ पे से फाइंड हो जाए, और उसको इस फर्स्ट वाले नंबर से जब स्वैप हो जाए, और यहाँ पर जब ये हो जाए, तो आप प्रिंट करा दो एक एक करके। जब यहाँ से मिनिमम फाइंड होगा तो उसको इससे स्वैप हो जाएगा। फिर जब ये वाला, तो फिर सॉर्टेड पार्ट हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा। तो अब इसको पहला नंबर मानेंगे और इनमें से मिनिमम फाइंड करेंगे। जब इनमें से मिनिमम फाइंड हो जाए और इससे स्वैप कर दो, तो फिर उस वाले नंबर को प्रिंट करा दो। तो एक एक करके हमें नंबर प्रिंट कराने हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, एलएन हटा देती हूँ वरना वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराता जाएगा। वैसे आंसर सही आएगा, बस नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इसलिए वो हटा रही हूँ मैं। एरे ऑफ आई, क्योंकि हमने ये कॉमन फॉर लूप लगाया था, तो उसे प्रिंट कराना है हमें, कि जब जब वो करेक्ट करेक्ट फाइंड होता जाए उसे प्रिंट कराते जाओ, ठीक है। सो अब ये प्रिंट करा देगा। ये थोड़ा सा रन होने में टाइम लेता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो, एक बार बैक करके फिर से देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं एक ही चीज को 2 2 3 3 बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये रहा, देखो आंसर आ गया हमारा। 2 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 3, फिर 6, फिर 8, फिर 9, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। चलिए अब हमारा वाला पूरा कोड हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये वाला हमारा पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चुका है। ये वाला कोड सिर्फ यही काम कर रहा है, उसने देखा कि एरे देखा, उसके बाद एक नंबर उसने स्टार्टिंग का मान लिया, उसके बाद उसके i+1 से ये वाला वैल्यू आई मान ली उसने, ठीक है। एक वैल्यू उसने मान ली, उसके बाद ये i+1 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सेकेंड लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इनमें से एक सबसे मिनिमम वैल्यू एक नंबर को मान लो, और उनमें से उसके मिनिमम वैल्यू को उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो। एक को मिनिमम मान लो, कोई से को भी, उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर वो छोटा है तो उसे मिनिमम बना दो। उसके बाद उस वाला जो मिनिमम नंबर फाइंड हो उसको नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर वो छोटा है तो उसे मिनिमम, अगर नहीं है तो इसी को मिनिमम रहने दो। अब इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर फाइंड होता है उसको इस वाले से स्वैप कर दो, ठीक है, ये स्वैप, और उसे प्रिंट करा दो। फिर सेकेंड बार लूप स्टार्ट होगा उसके आगे वाले से, क्योंकि यहाँ पर तो 2 आ जाएगा सबसे छोटा नंबर, तो ये तो सॉर्टेड पार्ट हो गया। अब अनसॉर्टेड पार्ट इतना है, तो अब इसमें से इस नंबर को रहने दो। अब इतने पार्ट में से सबसे छोटा नंबर फाइंड करो, ठीक है, उस वाले छोटे नंबर को इससे स्वैप कर दो। अब ये वाला भी पूरा सॉर्टेड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इतने पार्ट का काम है हमारा, ठीक है। अब इस वाले नंबर को रहने दो, इन दो में से आप कंपेयर करो सबसे छोटा नंबर, जो भी छोटा नंबर है उसको इससे स्वैप कर दो। फिर जो नंबर बचेगा, अगर फिर भी छोटा बचता है तो उनमें से कंपेयर करो दोनों को, और फिर जो छोटा है उसको आगे कर दो और उसको पीछे कर दो, ठीक है। ऐसे करके आप एक एक करके यहाँ पर प्रिंट कराते जाओ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपने 100% कोशिश करी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो एक बार बैक करना, फिर से देख लेना वीडियो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई क्वेरी हो, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।